हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKTS क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक आया परसेंट के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये हमारे परसेंटेज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और अपलोड करे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखेंगे वो जाके देख लेना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाए और तथा दूसरे साल के अंत में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद 27 से हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या याद करनी है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे A/B पर आपका दिया हो 2/3 और B/C दिया हो 6/4, तो हमें क्या करना है, A/B/C याद करना है। तो कितना होगा A/B/C? यहाँ A का और B का रेशियो कितना दे रखा है, 2/3 और यहाँ B का और C का रेशियो कितना दे रखा है, 6/4। तो देखिए, यहाँ तो B का मान 3 दे रखा है और यहाँ B का मान कितना 6 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, B की जो वैल्यू है सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 की। जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कुछ नहीं करना तो खाली 1 की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए, अब लिख दीजिए यहाँ पर 2 दूनी ये 4 हो गया, 3 दूनी 6, दोनों जगह 6 आ रहा है, 4 एकम 4। तो किसका हो गया, ये A/B/C का मान हो गया, ठीक है। एक तरह से हम A/B/C और निकाल सकते हैं। देखिए, तो एक काम करेंगे, जब भी हम A का रेशियो निकालते हैं तो इधर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई कर देते हैं जो शुरुआत में होता है। 2 छिक्के 12, इसे हम काट भी सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्योंकि रेशियो तो हमारे कट जाते हैं। तो कितना आ गया, 2:3:2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, B की वैल्यू कैसे निकालेंगे। B यहाँ दे रखा और यहाँ दे रखा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3×18। और जब भी हम C की वैल्यू निकालेंगे तो इस लास्ट वाली की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3×4। अब रेशियो तो हमारे कट जाते हैं, जितना कट रहा काट दो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 2/3/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका A/B/C, ठीक है। अगर अब आपका ये दिया हो A/B बराबर कितना दिया हो, 4/5 और B/C बराबर दिया हो 15/2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहले वाले और इस लास्ट वाले का रेशियो निकालना है तो कितना होगा, तो पहले वाले का जब रेशियो निकालते हैं हमें इस इधर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 15 रेशियो। जब लास्ट वाले का रेशियो निकालते हैं तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 की। और जितना कटता है हम काट लेते हैं, तो काट लीजिए। 5 से काटा 3 बार में, एक बार में कट जाएगा। 2 से काटे 2 बार में, 2 से 1 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा, 3 × 2, इधर के बचा 1 × 1। तो 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया हमारा A/C हमारा आ गया 6/1, ठीक है। अगर एक बात देखो आप, जब हम A/C निकाल रहे हैं पहले वाले को, इधर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया, इधर की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो लास्ट में ये आके कट ही तो रहे हैं। अगर हम एक काम ये करें कि A/C निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यहीं काट लेते हैं। 2 से काट दिया 2 बार में, 5 से काट दिया 3 बार में। इधर क्या 2 × 3, कितना बचा, 2 तिया 6। इधर क्या बचा, 1 और 1, 1 × 1 बराबर कितना होगा, 6/1। तो हम A/C निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर वाले को जो कट रहा है इधर वालों को इधर वालों से काट लेंगे, ठीक है। लास्ट में जो संख्या बचेगी उसकी मल्टीप्लाई करके आपस में रेशियो लिख लेते हैं, सही है। अब एक चीज़ और देखिए आप, जैसे अगर आपको दिया हो A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 3/4, C/D बराबर 4/5, D/E बराबर 5/6। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस पहले वाले इस लास्ट वाले का रेशियो क्या है, A/E, तो हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्या से काट लेते हैं। तो किसका रेशियो निकल जाएगा, A का और इस लास्ट वाले C का। तो काट लीजिए, इस 3 से 3 कट जाएगा, 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। इधर वाले को इधर वालों से काट लिया,
3 से कट गया, ये 4 से कट गया, 5 से कट गया, 2 सामने से काट दे एक बार में और 2 से काट दे 3 बार में। तो क्या बचा हमारा, इधर हमारा 1 बचा और इधर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो ए का रेशियो इस पहले वाले का और इस लास्ट वाले का रेशियो कितना आ गया, 1:3। तो इन चीज़ों को आपको इस वाले सवाल में काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है और आने वाले हर सवाल में आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बार इन्हें ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया तो। ठीक है, देखिए सवाल, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि की जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद क्या होती है, 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या याद कीजिए। ठीक है, तो पहले साल कितने की वृद्धि हो रही है, 12/1/2% की। तो 12/1/2% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8। तो क्या हो रहा है, इतनी वृद्धि हो रही है। तो जब भी वृद्धि होती है तो 8 का 12.5% कितना होगा, 1 हो गया है। तो क्या करेंगे, इस 8 में हम एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। यानी जो पहले साल है हमारे गांव की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी, 8 से क्या हो गई, 9 हो गई। इसे लिखो या मत लिखो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे साल के अंत में कितनी हो रही है, 33/1/3% की। 33/1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/3। यानी में क्या होगा, 3 में क्या होगा, इस 1 की वृद्धि हो गई तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना होगा, 4। तो दूसरे साल के अंत में हमारी जो जनसंख्या कितनी होगी, 3 से बढ़कर 4 हो गई है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 साल के बाद जो गांव की जनसंख्या है वो 2700 हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, 2 साल बाद देखिए ये इसी तरह से है, जैसे हम A/B लेते हैं, 2:3 ले लिया, B/C लेते हैं, 6:4 ले लिया। तो ये ऐसे ही अगर हम पहले वाले का और लास्ट वाले का अनुपात निकालें तो कितना आ जाता है हमारा, इधर वालों से इधर वालों को काट लेते हैं, इधर वालों से इधर वालों को काट लेते हैं, जो बचता है 2 से 1 कट गया, 2 से 1 यानी 1:1 आ गया। तो यानी ये वो रेशियो जो हमारे सबसे पहले दिया हो और ये रेशियो जो बाद में हमारा जो बचता है, यानी पहले वाले का और आखिरी वाले का रेशियो है। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्याओं से काट लेते हैं। 4 से इसे 1 बार में काटा, 4 से इसे 2 बार में काटा, 3 से इसे 1 बार में काटा, 3 से हमने इसका काटा, 3 बार में काटा। तो जब इधर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा हमारा, 2। जब इधर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 3। तो यानी इसका जो हमारा रेशियो है 2:3। ये उस जनसंख्या का रेशियो जो हमारे पहले जनसंख्या थी, ये रेशियो उस वाली जनसंख्या का रेशियो जो बाद में हमारी हो गई है। तो ठीक है, 2 साल के बाद जो हमारी हो गई है, मगर क्वेश्चन में क्या, 2 साल के बाद जो जनसंख्या 2700 हो जाती है। यानी जो इस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है आपके, 2700। और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी, हम क्या करेंगे, 3 से 2700 को डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा हमारा, 900। जब 1 रेशियो की वैल्यू हमारी इतनी आ गई तो हमें 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी जो हमारी गाँव की। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या कीजिए, यानी गांव की जब वर्तमान जनसंख्या है तो उसमें क्या करेंगे, 900 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 900 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1800 आंसर। ये आपके गांव की वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/6। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो 6 का 16 से ही 2/3% 1 हो गया, वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे इस 6 में, तो कितना हो जाएगा, 7। यानी 6 से बढ़कर कितनी होगी, 7 हो गई। तो पहले साल जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी होगी, 6 से बढ़कर 7 हो गई। अभी कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी की जाए। तो 37 से 1/2% की कमी हो रही है, तो 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। जब भी कमी होती है तो क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, क्योंकि 8 में से 3 के कितना बचेगा, 5। यानी दूसरे साल में जनसंख्या कितनी होगी, 8 से 5 हो गई है। ठीक है, और तीसरे साल के अंत में 57 से ही 1/7% की वृद्धि की जाए। तो 57 से ही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 4/7। वृद्धि हो रही थी, क्या करेंगे, 7 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। तो तीसरे साल में कितनी होगी, 7 से बढ़कर 11 हो जाएगी। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 165,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या याद करनी है। ठीक है, सेम क्या करना है, इन दोनों इधर की मल्टीप्लाई कर लेनी है, इधर की मल्टीप्लाई कर लेनी है, उसके बाद में इसका रेशियो ले लेना है। तो मल्टीप्लाई ना भी करके तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 7 से हमने 7 काट दिया तो कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48 और 11 × 5 = 55। ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया 48:55। ठीक है, ये वो रेशियो है जो गांव की जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या का रेशियो है गांव की, और ये वो जनसंख्या जो 3 साल बाद अब हो गई है।
तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 साल बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो गई 165,000। तो इस 55 रेशियो का मान कितना दे रखा है 165,000। तो इसे काट लेंगे 55 से। तो जब 55 से काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू जाएगी 55 तिया 165 3000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3000। तो हमें किसकी निकालनी है 48 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे 3000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा, करिए 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगे 2 3 चौक 12 13 14 और ये 3 0 हम लगा देंगे। तो क्या आ गई गाँव की वर्तमान जनसंख्या, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% दोस्तों पर और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास में शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास में कितना धन था। ठीक है, देखिए जो ये शेष दे रखा है इसका बहुत महत्व है, ये आने वाले क्वेश्चन में हम जानेंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा है 33 से 1/3%, राम के पास जितने पैसे उसका 33 से 1/3% दोस्तों पर खर्च कर दिया। तो 33 से 1/30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो क्या करा ना 33 से 1/3% खर्च कर दिया है। जब भी खर्च कर दिया तो ये घटा देंगे 3 में से 1, यानी 3 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 2 बचा उसके पास में। 3 में से 1 खर्च कर दिया 2 बचे हैं दोस्तों पर, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर दिया। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 2 में से क्या करें ये घटा देंगे, क्योंकि 2 में से 2 का 50% 1 हो गया और 1 उन्होंने खर्च कर दिया, 2 में से 1 गया 1। तो उसके पास कितना आ गया इसके रेशियो 2 से घटकर 1 हो गया। तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, इधर वाले को रेशियो को इधर वाले रेशियो से काट लेंगे। तो कितना बचा, एक बार में कटेगा, वाटर मोटे में 3 एकम 3 और 1 के 1 में करेंगे 1 आएगा। तो कितना है 3:1 आएगा। यानी ये रेशियो उन पैसों का है जो उसके पास में शुरुआत में थे। अब ये रेशियो उन पैसों का है जो उसके पास में अब खर्च करने के बाद में पैसे बचे हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अंत में उसके पास में शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 1270 हो गई है। तो हमें क्या बताना कि शुरू में उसके पास में कितना धन था। तो शुरू में उसके पास में इतना धन था, तो क्या करेंगे इसमें 1270 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा 3 की 0 में करेंगे 0 आएगा। 3 7 21, 21 के 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो शुरुआत में उसके पास में कितना धन था 3810 रुपये। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि वो 120 रुपये दान भी दे देता है। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन में खर्च कर देता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। तो 5 का 20% 1 हो गया जो कि वो खर्च कर देता है। तो हम इसमें माइनस कर देंगे 5 में से, कितना बचेगा 4। तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 4 बचा। और शेष धन का 5% यातायात पे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/20 हो गई। तो 20 का 5% 1 हो गया, ये खर्च कर दिया हमने यातायात पे, कितना बचा उसके पास 19 रुपये। तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 19 बचा। 5% की 1/20 होगी। ठीक है, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है। अंत में शेष धन क्या होता है 120 रुपये दान दे देता है और उसके पास कितना 1400 रुपये बचते हैं। तो कितना बच रहा है उसके पास में 1400 रुपये बचते हैं। देखिए अगर वो 120 रुपये दान नहीं देता तो उसके पास में कितने पैसे बचते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें 120 ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया 0 2 5 1। यानी अगर वो 120 रुपये दान नहीं देता तो क्या कितने रुपये बचते उसके पास 1520 रुपये बचते। तो क्या करेंगे इसका रेशियो ले लेंगे, इस 4 से इस 5 वर्गों में काट देंगे। 5 पंजे 25 और ये क्या आ गया 19 यहाँ पर ये बचा। तो ये वो रेशियो जो उसके पास में प्रारंभ में उसके पास पैसे हुए, ये उसका रेशियो जो उसके पास में अब पैसे बचे हैं। तो कितने बचे हैं उसके पास में 1520 रुपये। तो 19 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 1520 रुपये। एक रेशियो कितनी हो जाएगी 19 8 152 80।
हमें किसकी वैल्यू याद करनी है, इसकी, उसकी आई कितनी थी, उसकी आई कितनी थी, इतनी 25, इस 25 रेशियो का। तो क्या करेंगे, 80 की इस 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 25 अट्ठे 200, एक जीरो लगा देंगे, कितने का 2000। तो उसकी इनकम कितनी थी, 2000 रुपये, हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि पुस्तकालय में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, 20% पुस्तकें कैसी हिंदी में हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो क्या करेंगे, निकाल देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 4। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। 20% पुस्तकालय हिंदी में है और शेष का 50% अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में कितने बुकें हैं हमारे पास, 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बचा 1। तो कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। यदि पुस्तकालय में और अंत में शेष का 30% क्या है, फ्रेंच में है, तो फ्रेंच में कितनी है 30%। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, परसेंटेज हो जाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, यानी कितना आएगा 3/10। ठीक है, 10 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। यानी 10 में से जो फ्रेंच वाली बुक पुस्तकें मैंने निकाल दी, तो कितनी बची 7। ठीक है, यहाँ हमने करा इंग्लिश की पुस्तकें निकाल दी, कितनी बची 4। हिंदी की निकाल दी, हिंदी की निकाल दी 4 बची, इंग्लिश की निकाल दी 1 बचा और फ्रेंच की निकाल दी 7 बचा। ठीक है, तो यदि पुस्तकालय में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका पहले हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, पहले 200 से काट लेंगे 2 बार में, तो कितना बचेगा 5 धाम 50 और ये 2 सत्ते में 14। तो ये पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें हैं। ये जो 50 जो रेशियो दे रखा है, ये वो रेशियो है जो पुस्तकालय में टोटल पुस्तकों का रेशियो है। और ये उन पुस्तकों का रेशियो है जो हमने क्या करा है, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच की पुस्तकों को निकाल कर जो अब हमारी पुस्तकें बची हैं उसका रेशियो है। ठीक है, तो और कटाई से और काट लेते हैं, ये 25 बार में कटेगा, 2 से ही 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 25 से रेशियो 7 आ गया। तो अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, 6300 पुस्तकें हैं, यानी इस जो 7 रेशियो का वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6300 दे रखी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 7 नहीं 6300 900। तो पूछ रहा है कि बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 900 आ गई, तो 25 रेशियो का मान कितना होगा, हम 900 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करो 9 पंजे 45 की 5, असले के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 और क्या करें 2 जीरो लगा देंगे। कितनी पुस्तकें हैं, 22,500 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, इसमें शेष नहीं दिया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता है एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में और शेष का 50% पुस्तकें हिंदी में, तो इस क्वेश्चन को हम पहले वाले की तरह करते हैं। इसमें क्या हमें इसमें शेष नहीं दे रखा है, तो हम एक काम करेंगे, जो हमारी हिंदी की पुस्तकें हैं और अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, जो इनका परसेंटेज दिया है उसे हम जोड़ के लिख लेंगे एक साथ। तो एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें कौन सी हैं, इंग्लिश में, और 50% पुस्तकें कितनी हैं, हिंदी में है। तो हिंदी और इंग्लिश में टोटल कितनी पुस्तकें हैं, 80% पुस्तकें हैं। ठीक है, और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। तो हिंदी और इंग्लिश का जो परसेंटेज वो 80% हो गया। अपने कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, यानी 80% में तो हमारी हिंदी और इंग्लिश की बुकें हैं। तो जो बाकी जो 20% बचा है वो पुस्तकें कितनी है हमारी, अन्य भाषाओं में, और इस 20% की वैल्यू कितनी दी थी, 500, यानी परसेंटेज में तो 20% है, और जो शेष जो पुस्तकें बची हैं वो 500 पुस्तकें बची हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी। ठीक है, तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी, टोटल 100% पुस्तकें रही होंगी पुस्तकालय में, यानी कोई वैल्यू अपने में 100% होती है। तो क्या करेंगे,
इसे 100% करने के लिए इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी जो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 पंजे 25। तो यानी पुस्तकालय में हमारी कितनी पुस्तकें थी, 2500 पुस्तकें थी, हमारा आंसर हो गया। ठीक है।